हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज से हम हमारे चैप्टर्स की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको इन सभी चैप्टर्स और पोएम्स जो आपको समझाई जाएंगी उनके माइंड में और क्वेश्चन आंसर या फिर नोट्स तैयार करना होंगे अपने खुद के वर्ड्स में। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसे एड्रिन रिच द्वारा लिखा गया है। अब एड्रिन रिच कौन है? वो एक पोएट हैं जो यूएसए से हैं। उनका जन्म 1929 में हुआ है और वे स्पेशली वुमन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में लिखती हैं। उन्होंने अपनी 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री पब्लिश कर चुकी हैं, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज और कुछ और राइटिंग्स जो हैं उनकी पब्लिश हो चुकी हैं। इस पोएम में भी वे उस लेडी के बारे में, उस वुमन के बारे में बता रही हैं जो कि समाज में हो रहे अत्याचारों से बहुत पीड़ित है, स्पेशली उसके हस्बैंड के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से वो बहुत दुखी है। वो उस रिलेशन को और ज़्यादा आगे तक नहीं निभा पा रही है। वो अपनी फीलिंग्स को एक एम्ब्रॉयडरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। जैसे आपको ये रिंग दिखाई दे रही होगी जिस पे औरतें अक्सर कढ़ाई बुनाई करती हैं। एक फैब्रिक के ऊपर एक नीडल होती है जो अक्सर हाथी दांत से बनी हुई होती है, उस पर औरतें उस फैब्रिक पर कढ़ाई बुनाई करती हैं। अब आंट जेनिफर जो हैं ऐसी ही एक रिंग पर टाइगर्स बनाती हैं। जब वे टाइगर्स बनाती हैं तो वे उनके नेचर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब वो जो जो चीज़ें चाहती हैं वो उस टाइगर में वो देखती हैं, वैसे ही वे टाइगर बनाती। एक टाइगर जो है यहाँ पर सिंबॉलिक है। वो यहाँ फ्रीडम को, उसकी ब्रेवरी को शो करता है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं उस स्क्रीन के मीन्स उस रिंग के बाहर प्रेंस करते हैं, जंप करके बाहर आते हैं। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन जो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। यदि हम टाइगर्स को देखें तो हमें दिखाई देगा कि उनके ऊपर येलोइश ब्राउन कलर की धारियाँ होती हैं। तो वो बता रही हैं कि जब वे स्क्रीन से कूदते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? ब्राइट टोपाज की तरह दिखाई देते हैं। वे डेनिजन्स यानी निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वे उस आदमी से नहीं डरते या वे उस अनजाने डर से नहीं डरते जिससे कि आंट जेनिफर डरती हैं। दे पेस इन स्लिक चिवालरिक सर्टेनिटी। वे बड़े ही स्मूथली, ब्रेवली, कॉन्फिडेंट चाल से चलते हैं। सेकेंड स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं उस वुल पे, उस टाइगर को बनाते हुए। फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो जो नीडल जिससे उस फैब्रिक पर वो टाइगर बना रही हैं, वो टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही हैं, जब वो उसे बनाती हैं तो उनकी फिंगर्स उस वुल को खींचते टाइम बड़ी फ्लटर करती हैं, काँपती है और उस नीडल को खींचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। मतलब कि अंकल की वेडिंग बैंड यानी अंकल की जो वेडिंग रिंग है जो आंट जेनिफर के हैंड में है वो हैवीली बैठ चुकी है आंट जेनिफर के हैंड में। मीन्स टू से कि उस रिलेशन का हैवी वेट वो संभाल नहीं पा रही हैं, उसे निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो जो रिंग है वो बार बार उनके अत्याचारों की याद दिला रही है उन्हें। स्टैंजा नंबर 3। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। जब आंट मर जाएंगी, ये बता रहे हैं आपको पोएट कि जब आंट नहीं भी होंगी उनके फिर भी वो जो टेरिफाइड डरे हुए हैंड्स हैं वे वहीं होंगे। स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। मीन्स टू से कि वो जो रिंग है जो उनके हाथों में उनके मृत्यु के बाद भी उनके साथ होगी। और ऑर्डियल्स यानी यातनाएं, अत्याचार, जो अत्याचार उसके हस्बैंड ने उस पर किए हैं जिसमें वो अब मास्टर हो चुकी हैं, वो रिंग उनकी प्रूफ रहेगी,
उनकी विटनेस रहेगी उन अत्याचारों की। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। उनकी मृत्यु के बाद भी वो जो टाइगर उन्होंने उस पैनल पर बनाए हैं वो प्रेंसिंग करते रहेंगे प्राउडली अनअफ्रेड, बाद में भी इस पैनल से बाहर आते रहेंगे और अनअफ्रेडली मतलब ब्रेवली, बिना किसी डर के, प्राउडली वो यहाँ वहाँ फेस करेंगे, चलते रहेंगे। इस पोएम में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो मेरे बताने से पहले आप अपने होमवर्क में इसे राइट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।